तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू मैच रिपोर्ट व्लॉग में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं HBL PSL 9 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग, जो कल रात गुज़िश्ता रात 9 बजे मैच शुरू हुआ। 9 बजे शुरू हुआ और तकरीबन एक बजे ख़त्म हो गया था मैच। उसके बारे में टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने। न्यू पिच थी, न्यू शायद नहीं, पिच ऑलरेडी थी लेकिन उस पर पानी वगैरह लगा हुआ था, रोलिंग हुई थी, थोड़ी बहुत हुई या ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से पिच जो थी ना वो स्पिनर के लिए काबिल कारआमद साबित हुई। क्योंकि जब स्पिनर बॉल कर रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्रेक भी हो रहा था, बॉल स्लो भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था। शुरू के ओवर में फास्ट बॉलर को भी मदद मिल रही थी। तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। बाबर आजम और साइम ने ओपनिंग की। 6 ओवर में 54 रन की पार्टनरशिप लगी, जो कि ठीक थी, बहुत अच्छी थी। इस पिच पे इतनी रन्स की पार्टनरशिप इतने ओवर में। साइम अयूब बॉल को हिट करना चाह रहे थे लेकिन बॉल सही तरह अच्छे से बल्ले पर आ नहीं रही थी। तो दूसरी तरफ से बाबर आजम ने क्या अच्छी पावर प्ले में हिटिंग की थी। इस सारी इनिंग में सिर्फ एक छक्का लगा, वो भी बाबर आजम का। अब बोलो बाबर आजम के हिटर्स, बाबर आजम हिट नहीं लगा सकता। जहाँ पे कैरन प्लाट, शुएब मलिक, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इनसे छक्का नहीं लगा, वहाँ पे बाबर आजम ने छक्का लगाया सिर्फ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम रन आउट हो गए। तो अब हम बात करते हैं जी कराची किंग वो मैच 2 रन से हार गई। लास्ट ओवर डालते हैं जी, वहाँ पे क्या आमिर जमाल को मिलते हैं 17 रन डिफेंड करने को। आमिर जमाल सारी की सारी बॉलें, सिर्फ एक बॉल के अलावा वो सारी की सारी नेल यॉर्कर डालते हैं। नेल यॉर्कर जैसे पिछले सीज़न में ज़मान खान नेल यॉर्कर डाला करता था, वैसे नेल यॉर्कर डाले। एज लग के कभी बैट्समैन का वहाँ पे चौका लेग साइड, कभी कहीं एज लग के चौका जा रहा है, कभी किसी पीछे को चौका जा रहा है एज लग के। उसके अलावा बल्ले पे कोई बॉल नहीं आई थी आमिर जमाल की। तो एक बॉल पे 4 चाहिए होता है। आमिर जमाल बॉल कराते हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद हारिस से तो पूरा मैच कीपिंग नहीं अच्छी हुई, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने गलती से बॉल रोक ली, वरना वो भी चौका हो जाना था। हम आमिर जमाल ने देखा कि बैट्समैन क्रीज छोड़ रहा है, पीछे हो रहा है, तो आमिर जमाल ने उसको फॉलो किया और बॉल पीछे थोड़ी सी स्टंप से की और बॉल करा दी। फुली नेल यॉर्कर था, उसको पिक करना मुश्किल था, वो सीधे पीछे गुजर गई, बॉल हो गई, डॉट हो गई, यानी उस पर सिंगल ले लिया बगैर लेग बाई कहा जाएगा। तो उस पर सिंगल ले लिया, एक आ गया, यानी 3 रह गया था। एक जीतने के लिए चाहिए था, पीछे 2 रह गए। 2 रन से पेशावर ज़ल्मी जीत गई। पेशावर ज़ल्मी अब टेबल के टॉप पर बैठी हुई है और क्वालीफायर 1 खेलेगी पेशावर एलिमिनेटर 1 के साथ। अब पेशावर ज़ल्मी के पास 2 चांस होंगे। क्वालीफायर 1 हारती है तो एलिमिनेटर खेलेगी। और आज है जी मैच मुल्तान वर्सेस कोयटा, इसका फैसला हो जाएगा कौन एलिमिनेटर खेलता है और कौन क्वालीफायर खेलता है। अगर मुल्तान हारा तो वो एलिमिनेटर खेलेगा, अगर मुल्तान जीता तो वो क्वालीफायर खेलेगा। देखते हैं क्या बनता है। शाम को यह भी 9 बजे स्टार्ट होगा। मैच शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला रोज़ा रखा हुआ है रमज़ान का। तो जी अब बात करते हैं, हाँ, बाबर आजम मैन ऑफ द मैच बने। उसके बाद बाबर आजम से साइम अयूब ने छोटी सी कॉन्फ्रेंस की, वो अलहदा जो होती है इनकी PSL की, वो की। तो साइम अयूब ने पूछा कि आप किस तरह सोच रहे थे इस पिच के बारे में। बाबर आजम ने कहा मैंने जज कर लिया था, ये पिच स्लो पिच है, जिस तरह हम खेल रहे थे तो साइम और मेरी पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी। मुझे पता था कि शुरू में रन आ जाएंगे, एंड में हमें मसला होगा, लेकिन हम कवर कर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एंड तक नहीं रहा, अगर रहता तो मैं कवर कर जाता। मुझे था यहाँ पे 160 टारगेट बहुत अच्छा होता डिफेंड करने को, लेकिन हमने जितना भी किया अच्छे रहे, हम जीत गए। तो उसके बाद बाबर आजम ने कहा साइम अयूब ने पूछा कि आपने अपने स्पिनर्स को कैसे यूटिलाइज किया। तो बाबर ने कहा हाँ ये बात आपकी पूछने वाली है, हमारे पास स्पिनर बहुत कम थे। एक पार्ट टाइमर था और एक मेन स्पिनर था। मेहरान मुमताज़ मेन स्पिनर था और पार्ट टाइम साइम अयूब था। पार्ट टाइमर साइम अयूब ने 4 ओवर करवाए
मेहरान मुमताज़ को कुट पड़ गई क्योंकि वो पेस देते हैं, वो पेस से स्पिनिंग कर पेस देते हैं 111 112, यहाँ से वो बॉलिंग करते हैं। उनकी स्लोअर वन जो स्लो होती है ना स्पिन बॉल, वो होती है 99 98 97, यहाँ पे वो करते हैं स्लो। और साइम ठीक रहा, उसने पेस भी ऑफ पेस बॉलिंग की है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी जो PSL की मेन कॉन्फ्रेंस होती है बाबर आजम की हुई वहाँ पे। हाँ, और उससे पहले बाबर आजम ने ये भी कहा, मैंने भी वार्म अप किया हुआ था बॉलिंग के लिए, मुझे लग रहा था कि मेरा भी मौका आ सकता है, मुझ पर भी ये बात आ सकती है कि बॉलिंग कराऊं मैं। लेकिन हमारे स्पिनर ने ये 2 स्पिनर थे, उन्होंने अच्छा किया, कवर कर लिया सारा मैच, वरना मुझे भी एक आधा ओवर करना पड़ सकता था। तो इसके अलावा बाबर आजम बहुत इमोशनल हो गए थे कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो बाद में PSL की मेन कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसकी वजह ये थी कि बाबर आजम अपने फैंस के लिए बहुत इमोशनल हो गए थे। बाबर आजम से पूछा गया कि आप अपने फैंस का क्या देखते हैं, आप यहाँ भी खेलते हैं जाके, आप लाहौर के अगेंस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले लाहौर की टीम के अगेंस्ट, तो नारे लगे बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद। लाहौर की टीम को भूल गए लाहौर वाले, बाबर होगी बस। आप अब कराची में खेल रहे थे कराची के अगेंस्ट, तो स्टेडियम में हर तरफ नारे सिर्फ यही थे, बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम। आपने खेला इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अगेंस्ट, तो नारे सिर्फ एक ही नारा था, बाबर आजम। तो बाबर आजम बहुत इमोशनल हो गए थे। बाबर आजम ने कहा, देखिए मेरे फैंस, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं जब बॉल पिकर था ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए भी ऐसे नारे लगेंगे। मैं तब देखता प्लेयर आ रहे हैं, वो खेलते हैं और उनके लिए नारे लगते हैं। आज माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि वही नारे मेरे लिए लग रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है और मेरे फैंस की मोहब्बत है मेरे लिए। बाबर आजम ने ये कहा और कहा कि जाते जाते कहा कि जब मैं मिलता हूँ कोई फैंस रह जाता है तो नाराज़ ना हुआ करे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो कभी कभी रह जाते हैं। कभी मैं तो कवर करने की सबको मिलने की कोशिश करता हूँ, ये बात सच है, बाबर आजम सबको मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी होता है, इसलिए कोई रह जाए तो वो गुस्सा ना करे। ये बाबर आजम ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था इमोशनल होते हुए। तो ये देख लें बाबर आजम की मोहब्बत अपने फैंस से और फैंस की मोहब्बत बाबर आजम से। और अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।